अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th और प्री 9th, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम ज़रा उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला जो एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 76 के ऊपर, वो आपका आता है MCQs का। MCQs जो हैं आपकी बिल्कुल बुक के लास्ट के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख के इसे टिक कर सकते हैं। हम फिर ज़रा चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनकी तरफ हम ज़रा बढ़ते हैं। पहला हमारा बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, वो कहता है स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। क्वेश्चन 1 है स्टेट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। आपने डेफिनेशन करनी है ऑक्टेट की और साथ डेफिनेशन करनी है जी डुप्लेट रूल की। ऑक्टेट वर्ड मैंने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था चैप्टर, मैंने कहा था ऑक्टा से निकला। ऑक्टा का मतलब होता है 8, डुप्लेट का मतलब क्या होता है, डुअल से डुप्लेट में तब्दील हुआ है, तो उसका मतलब होता है 2। उसका मतलब क्या होगा हमारे पास 2। तो ऑक्टेट रूल होता है अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, जबकि डुप्लेट होता है आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। तो पहले बेटा आप डेफिनेशन में आप लिखेंगे, ऑक्टेट की हेडिंग देंगे ऑक्टेट रूल, अटेनिंग ऑफ 8 electron in valence shell in order to attain stability is called ऑक्टेट रूल। ठीक हो गया। बस इतना ही आपने इसका जो है वो आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना। अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के हासिल करने को क्या बोलेंगे बेटा, आप ऑक्टेट रूल बोलेंगे। चलें, अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी डुप्लेट की। जिस तरह हमने ऑक्टेट की दी थी वैसे ही आप लिखेंगे डुप्लेट मार्कर के साथ। डुप्लेट रूल क्या कहता है, अटेनिंग ऑफ, इसी को कॉपी कर दें, अटेनिंग ऑफ, ये 8 था, डुप्लेट क्या होगा, ट्रू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल in order to attain stability is called duplet rule, is called duplet rule। अब बेटा याद रखिएगा कि अब बाज़ बुक में वैलेंस शेल की जगह लिखा होता है अल्टीमेट शेल। ठीक हो गया। अगर अल्टीमेट आता है तो अल्टीमेट का भी मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल ही होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। और बाज़ में लिखा होता है इन अटेन टू स्टेबिलिटी, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, और बाज़ बुक्स के अंदर लिखा होता है इन ऑर्डर टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। एक ही मतलब है। नोबल गैस की आप एग्जांपल इसलिए देते हो क्योंकि नोबल गैस क्या होती हैं बेटा, स्टेबल होती हैं, वो रिएक्शन शो नहीं करेंगी। चलें जी, इट इज, इसमें भी लिखने, इट इज जनरली फॉलोड बाय हाइड्रोजन हीलियम।
एक ही एग्जांपल दे लें, एनएफ है। हाइड्रोजन भी इसी को जो है वो फॉलो करती है, हीलियम भी इसी को करती है, वैसे लिथियम भी इसी को करती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा जो है वो 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में वो कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। 2 नाइट्रोजन एटम है, उसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो किस तरह से बनेगा। और आपको मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था, मैंने कहा था ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन में, फ्लोरीन में, क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 ही बनता है। आप लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन की, आप ऐसे हेडिंग देंगे कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन। अब लिखने का तरीका सीखें। पहले नाइट्रोजन एटम लिखेंगे आप, इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है आपके पास 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके बाद आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनती है 1s2 2s2 2p। आप देखें 2 4 और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी लिख सकते हैं, या आप इसका जो है बोहर मॉडल जो है वो बना के भी लिख सकते हैं। बोहर मॉडल में आप लिखेंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले दूसरे में 8 आते हैं ना, तो चूंकि बाकी कितने बचते हैं हमारे पास 5, आप वो यहाँ पर लिख दें, ये भी सिंगल आएगा। क्लियर हो गया। पहले ये डायग्राम बनानी लाजमी है, पहले डायग्राम बनानी है, फिर आपने उसको आंसर देना है, ताकि आपका पढ़ने वाले को समझ आए कि बच्चे के पास कॉन्सेप्ट पूरा है। अब देखिए आखिरी शेल है, आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि ये शेल पहला नहीं है, मैंने कहा था कि डुप्लेट रूल हमेशा पहले शेल के ऊपर ही अप्लाई होता है, दूसरे के ऊपर जो है वो आपके पास है ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि ऑक्टेट रूल ही अप्लाई नहीं होता, वो भी कहीं पे अप्लाई नहीं होता। जैसे BF3 आपके पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, इसी तरह आपके पास SF6 मॉलिक्यूल है, इसी तरह आपके पास PCl5 मॉलिक्यूल है, तो इनके ऊपर भी जो है ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन खैर वो बात थोड़ी एडवांस पे है। अब नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर क्या होगा कि जब नाइट्रोजन एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, वो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ज़रा गौर करें, देखें जी कितने एटम है बेटा, इलेक्ट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का जो आखिरी शेल है उसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। जब बेटा इसने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन फर्दर चाहिए होंगे, शाबाश, सिर्फ और सिर्फ इसे इस वक्त 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैं दूसरे नाइट्रोजन का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो नाइट्रोजन क्या कर रहा है। जाहिर है ऑफ कोर्स इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी उसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जैसी जो है इस नाइट्रोजन की होगी। दोनों नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये होगा। मैं सिंपल तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ आपको भी समझाने के लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया, इसको इसके साथ शेयर कर लिया, इसको इसके साथ शेयर कर लिया। अब इधर वाले को भी नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इधर वाले नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर किया, एक इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। जब चीज़ शेयरिंग में आती है ना बेटा, फॉर एग्जांपल कि मैंने और आपने जो है वो मिलके हमने कहा कि जी हम आधे आधे पैसे डालते हैं, तो हम एक लेज़ का पैकेट ले लेते हैं, 25 रुपये आपने दिए, 25 रुपये मैंने दिए, 50 रुपये का हमने लेज़ ले लिया। अब ऐसी बात नहीं है कि वो लेज़ सिर्फ आपका है, ठीक है, मैंने भी तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है ना। ऐसी बात है कि वो लेज़ सारे का सारा मेरा हुआ, बल्कि वो लेज़ आपका भी हुआ और वो लेज़ मेरा भी होगा। या
वो अलग बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि अगर ताकत का फ़र्क है तो मैं लालच में ज़्यादा खा जाऊँ या खींच के अगर मेरी ताकत ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है। अगर हम दोनों की ताकत भी इक्वल होगी तो वो जितना आपका बनता है उतना ही वो मेरा बनता है। तो बेटा इसने शेयर किया इलेक्ट्रॉन इसके साथ, जितना ये इलेक्ट्रॉन इसका है इतना ही ये इसका भी हुआ। यानी कि अब इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने शेयर किए, यानी कि 3 यहां से इलेक्ट्रॉन फर्दर इसके पास आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां से इसके पास आ गए। तो इसके पास अब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका ऑक्टेट रूल क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अगर मैं इस नाइट्रोजन एटम की बात करता हूं तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको फर्दर कितने चाहिए? 3, वो इसने भी दे दिए इसको। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, टोटल 8, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, टोटल 8। तो इन्होंने बॉन्ड कितना बनाया आपस में बेटा? नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन ने क्या बना लिया बेटा? नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब दोनों की क्या हो गई? स्टेबिलिटी होगी, और दोनों की स्टेबिलिटी होगी, और दोनों ने क्या किया? 3 जो है बॉन्ड बना लिए दरम्यान में। ये सब लिखने के बाद आप लिखोगे नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन in its valence shell वैलेंस शेल, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इट हैज़ बल्कि इट नीड 3 इलेक्ट्रॉन इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ईच नाइट्रोजन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हर नाइट्रोजन एटम क्या करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एंड फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब सिर्फ क्या ये दोनों है ना, इसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ना आपने बेटा क्रॉस के साथ शो करना है, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए कि ये अलग एटम है नाइट्रोजन का और ये एटम है नाइट्रोजन का। कोई बात नहीं, आप डॉट से भी शो कर सकते हो, लेकिन रूल क्या कहता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से शो करना है, जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आपने किससे शो करना होता है? डॉट के साथ शो करना है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर होगी? चलें नेक्स्ट बेटा, आप ज़रा हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। वो कहता है कि हाउ डज एल्युमिनियम फॉर्म कैटाइन, एल्युमिनियम किस तरह से अपना कैटाइन को बनाएगा? पहले तो हमें याद होना चाहिए यूनिट नंबर 1 जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे बोला था बेटा इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लें, लेकिन अक्सर बच्चे हैं उन्होंने नहीं किया। अब देखें ना, तीसरा हमारा चैप्टर चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? वही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाई थी, वही चीज़ें हम दोबारा आगे देख रहे हैं। चलें जी, खैर एल्युमिनियम की तरफ आते हैं जी। शाबाश बोलें वो बच्चे जिनको याद है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, जल्दी से बोलें शाबाश। 13 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होंगे 13, 13 क्या होंगे प्रोटॉन और 13 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है ना कि न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे आपके पास न्यूट्रॉन होंगे। चलें जी बेटा, अब पहले आप लोग ऐसा करें कि इसकी फिलिंग कर लेते हैं जी। ये मैंने एटम बना लिया, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर आपके पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो जाएंगे, और आखिरी वाला जो आपका शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको कहते हैं बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये बड़े अच्छे तरीके से बनाना आता होगा और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी इसमें भी वीक हैं। तो देखें पहले शेल के अंदर तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, पीछे कितने रह गए 13 में से 2 गए, पीछे रह गए 10, दूसरे में 8 आ गए, पीछे रह गए 3, ठीक है, और जो बाकी हैं आपके पास वो कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब क्या होगा बेटा कि इसने क्या कंप्लीट करना है, चूंकि पहला तो शेल है नहीं, अगर पहला शेल होता तो डुप्लेट रूल लगता। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा ऑक्टेट रूल। अब ये भी नहीं हो सकता कि बाहर से कोई एटम आए और इतना सखी दिल हो कि इसको 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये उसके साथ बॉन्ड बना ले। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मैंने आपको ये बताया था, क्यों? क्योंकि कोई भी एटम नहीं चाहता कि वो अपने इतने सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे डाले। चले, अब क्या हुआ कि इसने किसी न किसी तरह तो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। ये क्या करता है बेटा, अपने आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा रिलीज कर देगा। तो आपके पास देखें कुछ यूं का स्ट्रक्चर आएगा। ये न्यूक्लियस, इसका पहला शेल, इसका बेटा आपके पास कौन सा शेल आ गया सेकंड शेल, 8 और 2 10 हो गए। आखिरी शेल में 3 थे, इसने तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जब बेटा इसने तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसका मतलब है अंदर आप देखें ना इसमें प्रोटॉन कितने थे 13। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, इस पे क्या होता है नेगेटिव। जब पहले 13 थे और 13 थे इफेक्ट 0। अब अंदर प्रोटॉन तो 13 हैं लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसके ऊपर इस एटम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हेंस आपने यहां से क्या प्रूव किया कि व्हेन द एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स केटाइन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए केटाइन। फिर आप यूं लिख के ये डायग्राम बनानी है एंड दैट इज मस्ट, ये जरूरी है आपके लिए, आपने ये बनानी है। तो आप लिखेंगे व्हेन एल्यूमिनियम forms cation it loses its valence, its 3 valence electron aluminium form cation it loses, बल्कि लिखो by losing, बाय ज़्यादा सेंटेंस अच्छा हो जाएगा, बाय लूजिंग इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एंड गेट्स 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होगी यहां तक बातें जी? चलें बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म एनाइन। देखो पीछे वाले ने क्या किया केटाइन, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कटे थे। अब इसने एनाइन बनाना है तो मेरे बेटे इसके अंदर ये क्या करेगा, एनाइन से मैंने आपको बताया था आना, इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन है, चलें जी देख लेते हैं ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, पहले ये देखेंगे फिर हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने देगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने लेगा। पहले उसने क्वेश्चन में बता दिया एनाइन, एनाइन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने हैं। इसी तरह आप लिखेंगे जी ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8 सॉरी
एटॉमिक नंबर 8 है तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा लिखेंगे आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p, इसके पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया, 2 4 4 और 4 8 एटॉमिक नंबर पूरे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद इसका बोर स्ट्रक्चर बनाना होता है। बोर स्ट्रक्चर में बेटा आपने क्या करना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आप बनाएंगे बेटा इसका दूसरा शेल। दूसरे शेल के अंदर आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल 8 है ना इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल में इसके आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखें इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 2 4 5 और 6 सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली मिल जाएंगे ना इसे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको इजीली मिल जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये बजाय अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के इस पूरे शेल को खत्म करके डुप्लेट रूल पे कभी भी नहीं आएगा। ये एटम मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कभी भी डुप्लेट रूल पे नहीं आएगा। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन देखो ना, 6 हैं। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। तो आप क्या करें, आप इसमें ऐड कर दें +2 इलेक्ट्रॉन एरो। अब देखें फिर वही बोहर शेल बनाएंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपके पास पहला शेल, फिर न्यूक्लियस के बाद आपके पास दूसरा शेल। अब मैं सेम उसी तरतीब से बना रहा हूं जो मैंने पहले बनाया, ये वाला। अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ शो करना पड़ेगा। देखो 2 4 6 और 8 हो जाएंगे। जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो मेरा बेटा डॉट से नहीं, वो क्रॉस से शो करना है, ताकि वाजे पता लगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके अपने नहीं हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से उधारे लिए हैं, मांगे हुए इलेक्ट्रॉन है इसके अपने जाती इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना थे। अगर जाती इलेक्ट्रॉन होते तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेता ही क्यों, बाहर से आते ही ना। तो अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो उसको आपने वो जो आएंगे इलेक्ट्रॉन 2 उसको क्रॉस से शो करना है, उसको डॉट से शो नहीं करना। कर दें कोई मसला नहीं है, लेकिन रूल कहता है कि आपने करना नहीं है। ठीक है, रूल क्या कहता है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग लिखना है। चलिए आंसर लिखते हैं जी। आप लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, in its valence shell in order to stable, या in order to complete octet rule भी हो सकता है। ठीक है, in order to stable itself, अपने आप को स्टेबल करने के लिए it require, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 electrons and form O2 नेगेटिव। O2 क्या होगा बेटा, नेगेटिव लिख देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। चलें जी, अब जिस तरह से मैंने लिखा है बेटा आपने भी सेम एज इट इज़ लिखना है, ताकि आपके नंबर जो हैं वो कंप्लीट आए। ये बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है, अल्लाह भला करे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। डॉट जो है आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर वाटर का बनाना है। चलें जी, इसको ज़रा मैं रेज कर देता हूँ और उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वाटर का जल्दी से मुझे फार्मूला बताएं जी। वाटर का बेटा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वाटर को मैंने आपको ये भी बता रखा है कि वाटर को जो है आप ऑक्सीडेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेन भी वाटर को कहा जाता है जी। वाटर का बेटा जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो होता है H2O। याद रखना है, H भी बड़ा डालना है, O भी बड़ा डालना है, 2 नीचे छोटा सा डालना है। ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम। बल्कि हमारे लिए तो गुड हो गया। पहले आप जो है वो ये वाला इसका एक स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं से देख के यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ जी, ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना आए।
2 4 5 और 6 प्लस आप यहाँ पे लिखोगे जी 2। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये देखो, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, मैं दोनों को जोड़ के लिखने लगा हूं। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करूंगा? शाबाश, जल्दी से बताएं। शाबाश, किससे शो करूंगा बेटा? क्रॉस के साथ शो करूंगा। किससे शो करूंगा? क्रॉस से, ताकि जब ये बॉन्डिंग हो तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलना चाहिए। इसके नीचे लिख दिया आप ऑक्सीजन, इसके नीचे आप लिख दें 2H, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 2 आ रहे हैं, इसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा जी, ये दरमियान में ऑक्सीजन एटम आ गया। ये ऑक्सीजन का पहला शेल, इलेक्ट्रॉन की तादाद 2। ऑक्सीजन का दूसरा शेल, इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें कितनी आ जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 तो किसने जुड़ना है? आके हाइड्रोजन ने जुड़ना है। तो आप यहाँ पर इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट रोल पूरा होगा, इसका ऑक्टेट रोल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने बनाना है बेटा दूसरे हाइड्रोजन को, उसके इलेक्ट्रॉन को किससे शो किया? क्रॉस के साथ, और ऐसे सर्कल लगा देना है कि ये एक बॉन्ड बन चुका है। इसी तरह अगर मैं इस मॉलिक्यूल की तरफ आता हूं, सेम पहले आप खुद कॉपी करें इसे, शाबाश, पहले आप लोग इसको खुद कॉपी करें जी। चलें, या मैं इसको बनाता हूं यहाँ पे, ये इसका मैंने लिख लिया क्रॉस, और ये इसका क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया। अब ये मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये बन गया हमारे पास H2O। आपने सिर्फ पेपर में यहाँ पर ये इतना लिखना है, इसी के आपको नंबर एलोकेट किए जाएंगे, जबकि आपने ये वाला नीचे नहीं लिखना। क्लियर होगी बात? नहीं जी। ये बेटा हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम ज़रा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वो कहता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो कहता है कि नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी ज़रा हमें बताएं। इसी को मैं रेज कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि अब ये थ्योरी लिखनी है। नोबल गैस की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सिग्निफिकेंस बताएं। बेटा जब हमने नोबल गैस को ऑब्जर्व किया तो नोबल गैस रिएक्ट नहीं किया करती थी। हमने जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को देखा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे थे जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्टेबल है जी। अगर अल्लाह खैर करे कि जब भी हमारे पास मुस्तकबिल में ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी जैसी होगी? नोबल गैस की होगी, तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेटा मैं यहाँ पे ज़रा जी लिखने जा रहा हूँ, आप लिखेंगे एटम ऑफ एन element can be compared in electronic configuration atom of an element can be compared in electronic configuration with noble gases। अभी क्या बताया कि किसी भी एटम को नोबल गैस के साथ जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जब आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी स्टेबल है या नहीं है। नोबल गैसेस टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसको कंपेयर कर सकते हो। एनी एलिमेंट, एनी एटम बल्कि लिख लें, हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन similar to noble gas will not react। वो क्या करेगा बेटा? रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस वाली है, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? नोबल गैस वाली होगी, वो कभी भी बेटा रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर होगी यहाँ तक बातें?
चले मेरे बेटे नेक्स्ट पे चलते हैं जी क्वेश्चन पे। वो कहता है कि हाउ एक्सप्लेन हाउ द एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। अब ये मैंने आपको बताना नहीं है, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। एटम जो है वो स्टेबिलिटी को कैसे जो है वो इंक्रीज करते हैं, इसमें मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट कर लिए थे, ये क्वेश्चन 3 आपका। अब क्वेश्चन 4 है, वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं बेटा, जब वो अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेते हैं तो वो एटम क्या हो जाते हैं मेरे बेटे, स्टेबल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। चलें जी इसके अंदर ऑक्टेट और डुप्लेट रूल भी आप लिखिएगा। डिस्क्राइब द वे इन विच बॉन्ड में बी फॉर्म। वो कहते हैं कि किस तरह से, कितने तरीके हैं जिनके जरिए बॉन्ड बन सकता है। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए गेन भी करता था। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, दूसरा गेन करता था, तो उसमें क्या होता था, एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया, उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता था। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया दूसरे एटम के साथ, जब दोनों ने शेयर किया तो शेयर करने के साथ साथ इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि एक इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पर दे देता था। जब वो इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर दे देता था तो बेटा क्या बनता था, उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता था। जब मैंने मेटल को देखा, लाइक सोडियम को देखा, वो वाली मेटल्स जिनके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दिया करती थी, तो अब बॉन्ड के कितने टाइप हुए, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वो कहता है कि एटम कितने तरीकों से कंबाइन कर सकता है। आपने लिखना है कि एटम कैन बी कंबाइन इन फॉलोइंग वेज। चलिए बेटा जी क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। एटम कैन कंबाइन इन फॉलोइंग वे। एटम क्या कर सकता है, मदरजा झैल तरीकों से कंबाइन कर सकता है। आप पहला पॉइंट लिखेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आप दूसरा तरीक़ेकार लिखेंगे बाय लूजिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। थर्ड आप लिख लें इसमें बाय ट्रांसफर या डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके अंदर आपने खुद इनके नाम लिखने। ये वाला होगा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, अभी बता के भी हटाओ बेटा। ये वाला आपके पास क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड। और ये आपके पास क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सी भी लिख रहा हूँ, आप कंप्लीटली से लिखिएगा। और नेक्स्ट आपका हो सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर होगी। जैसे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखवा रहा हूँ, आपने एज इट इज़ लिखने हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो बेटा आपके नंबरों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आपने जैसे मैंने लिखवाया सेम आपने ऐसे ही कॉपी करना है, इसको याद करना है, प्रिपेयर करके आप लिखेंगे। चलिए मेरे बेटे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। वो कहते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कोई से दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट के दरमियान में आपने बॉन्ड बनाना है। अच्छा, एक होता है, ओह केमिस्ट्री भी मिटा दिया जी। एक होता है हमारे पास जी मेटेलिक एटम, जैसे आपके पास सोडियम है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है। एक होता है आपके पास नॉन मेटल, एक होते हैं मेटल, एक क्या होंगी नॉन मेटल। और बेटा नॉन मेटल
आपके पास याद करें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये वाले जो एटम हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो तकरीबन सारे के सारे सिवाय चंद एलिमेंट है जिनको आप कहते हैं जी गैलियम है, ठीक है, इंडियम वगैरह, बेरियम है, ये वाले जो है बिस्मिथ, ये वाले वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास क्या होंगे, उसमें आ जाएंगे, मेटलाइड्स में आते हैं। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल ही होते हैं। नॉन मेटल में मैं ले लेता हूँ बेटा, मेरे पास फ्लोरीन है, नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p, 5, 2 और 2 4, और इसमें कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। बेटा इसका बोहर स्ट्रक्चर बनाएं, तो बोहर स्ट्रक्चर में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटा आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 आ गए हैं पहले में, पीछे कितने रह गए, 7, 2 4 और 2 6 और 1 7। ठीक हो गया। अब एक 2 नॉन मेटेलिक का ना, एक फ्लोरीन ले लो, दूसरा भी मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए फ्लोरीन ले लेता हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। चलें जी, एक फिर में हो गया। इसको क्रॉस से शो करना है, एक का आपने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से, जबकि दूसरे को क्रॉस के साथ शो करना है। कई दफ़ा ये बातें ज़हन में नहीं रहती होती, हम भूल जाए तो खैर है, आप लोगों ने नहीं भूलना। मेरा क्या कितना ज़ोर लगेगा, उठाऊंगा डस्टर और इसको थोड़ा साफ़ कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने जब पेपर में लिखना, आप तो नहीं वहाँ पे साफ़ कर सकते, वाइटो वगैरह वैसे ही जो है वहाँ पे मना है। चलें जी, आखिरी 2 4 6 और 1 7 8 9, इसने और इसने आपस में बॉन्ड बनाना है, तो बेटा कुछ यूँ बनाएंगे। आप यूँ लिख सकते हैं कि एक फ्लोरीन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 और डॉट, यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन क्रॉस 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 और क्रॉस, और ऐसे बस शो कर रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम। कवर हो गई यहाँ तक बातें जी। चलें नेक्स्ट बेटा हम लोग करते हैं, हमारे पास आता है, वो कहता है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एक्सप्लेन करना है आपने एग्जांपल के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को, डबल कोवलेंट बॉन्ड को और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। जरा मैं क्वेश्चन नंबर देख लूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर क्या बनता है जी, किधर गया ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैं बाय पार्ट्स इसको करूंगा। पहले मैं कहता हूं जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे द बॉन्ड, द बॉन्ड which is formed, the bond which is formed by sharing of single electron is called single covalent बॉन्ड। एग्जाम्पल में बेटा आप लिख सकते हो जी, एग्जाम्पल लिखेंगे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, ठीक है, आप ऐसे कर लें हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ, आयोडीन का आयोडीन के साथ, और जैसे आप इसको एक्सटेंड करना चाहें आप उसे कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। चलें जी, ये होगा हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, बेटा मैं ज़रा जल्दी से रेज करके यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ जी। सिंगल हो गया हमारा, हम जरा डबल और ट्रिपल की तरफ आते हैं जी। चलें जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसी को कॉपी करना है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड which is formed by sharing of two electron,
एग्जाम्पल कर लें जी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, ट्रिपल की मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ 2 की जगह आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर 3 कर लेना है। 2 की जगह बेटा आपने क्या कर लेना है, 3 कर लेना है।